बच्चों स्क्रीन पे आपको एक कॉम्पोजिशन नजर आ रहा होगा। हेडिंग होगी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। कैसे मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमिन होता है ये तो आप सबको पता लग गया, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं बच्चों। अब आपको यहाँ पे सीखना क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से चल रहा है। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, डिमांड बढ़ जाती है, क्या आपको एक पर्टिकुलर प्राइस जिस पे आज तक आप सामान खरीद रहे थे, वो प्राइस अवेलेबल होगा खरीदने के लिए? सिंपल हाँ या ना में जवाब नो देना है सर। बच्चों। नहीं होगा, क्योंकि मार्केट नो में कल सर। तक कोई पर्टिकुलर कमोडिटी 40 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही थी, लेटस से पोटैटो। अचानक से न्यूज में आ गया कि भाई पोटैटो खाने से जिंदगी में कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। तो इस फर्जी न्यूज से कल सवेरे से मार्केट में क्या होगा, फिर से दाम बढ़ जाएगा पोटैटो का, और पोटैटो के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यस और नो चलन? यस और नो चलन? यस सर। तो पोटैटो का प्राइस अगर मेरे लिए या आपके लिए बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो पुअर लोग देश में रहते हैं बच्चों, अगर उन बेचारों के लिए पोटैटो का प्राइस बढ़ जाए तो उनके लिए बढ़ा हुआ प्राइस विल मेक देम सफर लॉस, क्योंकि भाई पोटैटो से सस्ता कोई वेजिटेबल उनके लिए है ही नहीं। डू पीपल अग्री विद दिस व्यू पॉइंट ऑफ माइंड चिल्ड्रन? क्या लोग मेरी बात से सहमत हैं जिनके मुंह में आम की गुठली ना फंसी हो? क्या लोग मेरी बात से सहमत है? वेरी गुड। अब गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इन गरीब बायर्स के लिए, या गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड फील चलो मर रहे हैं लोग, मर रहे हैं तो गरीब, हमसे क्या मतलब? शुड गवर्नमेंट डू समथिंग चिल्ड्रन, और दे शुडंट डू एनीथिंग? शुड डू समथिंग। दे डू शुड डू समथिंग। समथिंग। तो ऐसा बच्चों, आलू के साथ साथ कभी कभी केरोसिन ऑयल में भी हो जाता है। हमारे आपके घर में तो एलपीजी सिलेंडर है, वो गरीब बेचारे स्टोव चलाते हैं ऐसे ऐसे, हवा भर के उसके अंदर केरोसिन ऑयल से। दाल वगैरह हो सकता है हम तो कम इस्तेमाल करते हैं, वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्यों भाई? अल्टीमेटली गरीब लोग हैं ज्यादा, इंडिया जैसी कम्युनिटी में यही लोग सरवाइव करते हैं, और अगर इनको कुछ हो गया तो अल्टीमेटली ये हमको वोट नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट शुड डू समथिंग। यस और नो चिल्ड्रन? यहां तक कोई क्वेरी तो नहीं है यस। कि? चलिए झटपट बच्चों, ये लेफ्ट वाला कॉम्पोजिशन पूरा का पूरा आई वांट कि लोग कॉपी करें, ताकि लोग एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम प्राइस का ठीक से समझ पाए। तो आप हेडिंग लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, और लेफ्ट साइड का कॉम्पोजिशन पूरा का पूरा कॉपी कर लें बच्चों, वेरी फास्ट। एक दो चीजें बच्चों यहाँ पे और आपको लिखनी है। इन द थर्ड पार्ट चिल्ड्रन, आई रिपीट, इन द थर्ड पार्ट where it is being said that if the demand increases के नीचे the buyer will suffer loss on account of increased prices. Under such a condition, government needs to fix a price. ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दे जिससे ऊपर पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, या चिल्ड्रन एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दे? आंसर, मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दे बच्चों या मिनिमम प्राइस फिक्स कर दे? व्हाट डू यू सजेस्ट? मैक्सिमम। मैक्सिमम प्राइस। एक ऐसी प्राइस फिक्स कर दे जिसका मैक्सिमम अमाउंट केरोसिन ऑयल के लिए लोगों को दाल के लिए या आलू के लिए पे करना पड़ेगा, और उससे ज्यादा पे अगर कोई बेचता है तो हम उसको एक लीगल रेजोल्यूशन के तहत लॉ बनाकर जेल में डाल देंगे। सो व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ केरोसिन ऑयल पल्सेस, it will force the government to make such goods available at a reasonable price. I repeat children, at a reasonable price. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं maximum reasonable price for the poor sections of the society, या आप लिख सकते हैं for the welfare of the poor sections of the society। ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? तो एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स की जाएगी। आई रिपीट चिल्ड्रन, एक मैक्सिमम प्राइस। झटपट इसको लिख लें, झटपट फास्ट। चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन। सो इस मैक्सिमम प्राइस को आप एक नाम देते हैं चिल्ड्रन, एंड दिस मैक्सिमम प्राइस इज नोन एज सीलिंग प्राइस। आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस मैक्सिमम प्राइस इज नोन एज सीलिंग प्राइस चिल्ड्रन। कि अगर इससे ऊपर आपने प्रोडक्ट बेचा और गरीब लोगों की सो कॉल्ड मजबूरी का इलेजिटिमेट एडवांटेज उठाया, तो हम आपको जेल में डाल देंगे। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई?
और ये बाजार के इक्विलिब्रियम से कम होगी। अभी आपको दिखा रहा हूं, परेशान मत होइएगा। बाजार के इक्विलिब्रियम से कम होगी चिल्ड्रन। तो सीलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट समझ गए सब लोग? चिल्ड्रन, सीलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट समझ गए सब लोग? यस सर। पक्का? चलिए, तो झटपट इस कंटेंट को भी अपडेट करें फास्ट। तो ये बात सबको समझ में आ गई। जब भी बाजार में डिमांड बढ़ेगी, चीजों के दाम बढ़ेंगे, गरीब लोगों को नुकसान होगा, तो गवर्नमेंट उनके लिए एक रेजोल्यूशन लाएगी और एक लेजिस्लेशन लाएगी, एक कानून बनाएगी कि भाई इससे ऊपर आप अगर महंगा बेचेंगे तो आपको सजा हो जाएगी। तो ये होती है सीलिंग प्राइस। और याद कैसे रखना है, ये मैक्सिमम है। सीलिंग जो होती है वो हमेशा छत को बोलते हैं, जमीन के ऊपर ही होती है, बट ये होगा एक्चुअली इक्विलिब्रियम से नीचे। तो लिखते टाइम सीलिंग होगा, बट रियलिटी इक्विलिब्रियम से नीचे रहेगी। अभी ग्राफ बनाएंगे तो पता लग जाएगा बच्चों। इसी का ऑपोजिट चल रहा है। मान लेते हैं मार्केट में किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा। कोल की सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि जो कोल कल तक 30 रुपए किलो में बिकता था बच्चों, वो आज 18 में बिक रहा है। तो अब यहाँ पे प्राइस जब नीचे जाएगा तो कस्टमर्स के लिए तो फायदा होगा, बट अल्टीमेटली लॉस कौन झेलेगा? हु विल बी सफरिंग लॉस चिल्ड्रन? जिनके मुंह में गुठली नहीं फंसी उनको छोड़ के बाकी जवाब दें। लॉस कौन सफर करेगा बच्चों? जिनके मुंह में गुठली नहीं फंसी भाई, वो लोग जवाब दे सकते हैं। सर सेलर। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों लॉस झेलेगी भाई? ढेर सारे लोग हैं जिनकी कोयले की खदान है। कल तक 40 रुपए किलो कोयला बिक रहा था बाजार में। सप्लाई अचानक से इतनी ज्यादा हो गई जिसकी वजह से कोयले का दाम बाजार में गिरता जा रहा है। तो एज अ रिजल्ट कोयला सस्ता हो गया। तो अल्टीमेटली लॉस कौन सफर करेगा बच्चों? गवर्नमेंट क्यों सफर करेगी लॉस? गवर्नमेंट थोड़ा कोयला सेलर बेच रही है। सेलर सर। सेलर। जो रईस सेलर्स हैं, सालों साल से बिजनेस कर रहे हैं, वो तो चलो आज थोड़ा सा सस्ता बेच भी लेंगे, बट क्या हर सेलर मार्केट में सरवाइव करेगा बच्चों? विल एवरी सेलर बी एबल टू सर्वाइव द मार्केट? नो सर। नो। नो तो सर। गवर्नमेंट कुछ सेलर्स को बचाने के लिए कि वो आत्महत्या ना करें, सस्ते में प्रोडक्ट ना बेचें, एक दाम फिक्स कर देगी लेजिस्लेशन लाकर बाजार में। एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देगी चिल्ड्रन। तो जैसे आपने देखा कि लेफ्ट कॉलम में वी हैड मैक्सिमम प्राइस फिक्सेशन, बेनिफिट ऑफ बायर के लिए। यहाँ पे कुछ रही सेलर्स, पुराने बिजनेसमैन सस्ते में बेच के मार्केट डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि बेचारा नया बिजनेसमैन जो कुछ ही साल से बिजनेस में आया है, इंडस्ट्री में आया है, नई फर्म, वो आत्महत्या कर ले और भाग जाए। तो इन दैट केस सेलर्स के बेनिफिट के लिए हम एक दाम फिक्स करेंगे। अगर इस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे किसी ने भी बेचा तो हम उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ पे आप वो डिमांड का पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी भी ले सकते हैं चिल्ड्रन, कि फार्मर्स ने ढेर सारा आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया। क्या फार्मर्स हैप्पी फील करेंगे बच्चों? विल द फार्मर्स बी नो फीलिंग सर। हैप्पी? नो। नो इतना सर। आउटपुट हो गया कि बाजार में इनका दाम गिर गया। तो अब ये आत्महत्या कर लेंगे कि भाई हमको तो उतना भी पैसा नहीं मिल पा रहा जितना हम चाह रहे थे। तो गवर्नमेंट कहेगी बिल्कुल परेशान मत होइए, हमने एक प्रोग्राम चलाया है और इसको एमएसपी प्रोग्राम बोलते हैं। एमएसपी बोले तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि अगर आपकी फसल, आपका आउटपुट 8 रुपए किलो पे प्रोड्यूस हो रहा है और आप उसको कम से कम 10 में बेचना चाहते हैं, हम आपको 10 रुपए देंगे, आप हमको बेच दीजिए, 2 रुपए प्रॉफिट आप हमसे ले लीजिए। और अगर बाजार में बिक जा रहा है तो बाजार में बेच दो। तो यहाँ पे इस सरप्लस कमोडिटी को फार्मर्स को सस्ते में ना बेचना पड़े चिल्ड्रन, डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े। आई रिपीट चिल्ड्रन, डिस्ट्रेस सेल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में शब्द डिस्ट्रेस सेल, मजबूरी में ना बेचना पड़े। दैट्स वाई हम एक लेजिस्लेशन लाएंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर देंगे, ताकि ये बिजनेसमैन, कोयले वाले या फार्मर्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स, इनको अपने एग्रीकल्चरल आउटपुट का ठीक ठाक प्राइस मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। कल तक इक्विलिब्रियम 20 था, और अगर ये 20 में आज बेचते हैं तो बेचारे मर जाएंगे, गरीब हैं क्योंकि। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है आप 25 पे बेचिए। या मार्केट में इक्विलिब्रियम 9 रुपए सेट हो गया, ठीक है हम आपको 10 रुपए देंगे। तो हमेशा याद रखना है बच्चों, ये जो सप्लाई बढ़ जाती है, दाम गिर जाता है, इक्विलिब्रियम नीचे चला जाता है, सपोर्ट करने के लिए एक मिनिमम प्राइस पे करनी पड़ेगी। एक मिनिमम प्राइस पे इन फार्मर्स का, इन प्रोड्यूसर्स का सामान खरीदा जाएगा, और ये हमेशा इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। और इससे बोलते हैं बच्चों फ्लोर प्राइस। याद रखिएगा फ्लोर प्राइस। तो कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी ये मैं बता दूं आपको, जरा आप गलती ना करें। जब भी पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी होगा, सप्लाई ज्यादा होगी, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर देंगे।
जो इक्विलिब्रियम से ऊपर होगी, बट बोलेंगे फ्लोर प्राइस। जब भी बाजार में सो कॉल्ड लेटस से शॉर्टेज होगी चिल्ड्रन चीजों की, तो प्राइस बढ़ जाएगा। बट महंगी प्राइस पुअर सेक्शंस के लिए एक श्राप है, एक जहर है समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स करेंगे, खबरदार किसी ने इससे ज्यादा पे बेचा, और ये मैक्सिमम प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम के नीचे होगा। नीचे होगा इक्विलिब्रियम के, इसलिए इसको हम सीलिंग नहीं बोलते बच्चों, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्राइस को हम मैक्सिमम बोलते हैं, इससे ज्यादा पे बेचना अलाउड ही नहीं है, इसलिए इसको सीलिंग बोल देते हैं। और यहाँ पे कम में बेचना अलाउड नहीं है, इसलिए इसको फ्लोर बेच बोल देते हैं। खोपड़े में बात गई सीलिंग प्राइस कॉन्सेप्ट एंड फ्लोर प्राइस कॉन्सेप्ट। चलो खोपड़े में बात गई सबके, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो मिनिमम सपोर्ट इज फ्लोरिंग एंड मैक्सिमम इज सीलिंग। ये हमेशा इक्विलिब्रियम के नीचे होगा, ये हमेशा इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा। अभी आपको मैं ग्राफ बना के भी दिखा रहा हूं, बट आई वांट कि पहले आप इस कॉम्पोजिशन को छटपट चिल्ड्रन कॉपी कर लें, छटपट कॉपी कर लें। कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज आस्क। राइट साइड पे आपको जो नजर आ रहा है, फटाक से इसको कॉपी कर लें बच्चों, वेरी क्विक एंड फास्ट। By the time people are copying children, I think कि मैं समय को और प्रोडक्टिवली यूज कर लूं और यहाँ पे एक ग्राफ बना दूं बच्चों। चलिए ध्यान से बातों को सुनिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है चलो। चलिए सबसे पहले मार्क कर लें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस। दोनों में हम स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं चलो। डी डी डिमांड and SS supply intersecting each other and forming equilibrium. I repeat, intersecting at each other children and forming equilibrium. सबको यहां तक समझ में आ गया? सेम ग्राफ्स हैं। OP is the equilibrium price, OQ is the equilibrium quantity, DD is the original demand curve, and SS is the original supply curve, intersecting each other children and forming equilibrium point E. यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है चलो बच्चों, यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? No, No, sir. sir. ऊपर वाला ग्राफ है केरोसिन ऑयल का। बाजार में केरोसिन ऑयल का दाम 40 रुपए हो गया, जो कि बहुत ही महंगा है कुछ लोगों के लिए। बेचारे गरीब रिक्शे वाले इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। नीचे वाला जो ग्राफ है चिल्ड्रन, ये है वीट का। बेचारे किसान के लिए, जिसको अगर 10 रुपए में बेचने को बोला जाए, ये कह रहा है हाय राम मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, मेरा तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ही कम से कम 13 रुपए आ रहा है, और मैंने 8 महीने फसल को काफी टाइम दिया, तो कम से कम मेरे को भाई 30 रुपए तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये लोग कह रहे हैं भाई 40 रुपए इतना महंगा केरोसिन ऑयल खरीदने की तो हमारी हैसियत ही नहीं है, हम कैसे खरीद पाएंगे? तो गवर्नमेंट कहेगी आप परेशान मत होइए, हम यहाँ पे कोई अंडे देने के लिए तो आए नहीं हैं, तो हम सो कॉल्ड इस प्राइस को डिक्रीज करेंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, इस प्राइस को डिक्रीज करेंगे एंड नो बडी विल बी बाइंग द केरोसिन ऑयल एट अ प्राइस ऑफ ₹40, और सबके लिए केरोसिन ऑयल का प्राइस हो जाएगा 30 रुपीज लीटर। तो ये 30 रुपी जो प्राइस है चिल्ड्रन, ये हो गया वो वाला प्राइस जिसको आपने फिक्स कर दिया एज द मैक्सिमम, कि अगर इससे ऊपर किसी ने बेचा तो उसे हो जाएगी जेल, उसे हो जाएगी सजा। समझ में आई बात चिल्ड्रन? समझ में आई बात? सो दिस इज द Yes. maximum price at which the sellers, or you can say at which
the buyers can afford to buy. समझ में आ रही है बच्चों बात? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. So it is fixed below the equilibrium price, children, or above the equilibrium price. It is fixed. Below. Simple as that. It is fixed below the equilibrium price as such. सबको ये बात समझ में आई? चिल्ड्रन, सबको ये बात समझ में आई? समझ में आ गया? और अगर Yes. इसके ऊपर कोई Yes, बेचता sir. है तो वो जेल जाने के लिए अवश्य रूप से तैयार रहे बच्चों। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन? सबको ये बात समझ में आ गई भाई बच्चों? सबको ये बात समझ में आ गई? जानबूझ के मैंने ऊपर ये ग्राफ Yes, बनाया था sir. ताकि आपको ये बात याद रहे कि हमेशा ये इक्विलिब्रियम से नीचे ही होगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, हमेशा ये इक्विलिब्रियम से नीचे ही होगा। समझ गए इस बात को चिल्ड्रन? समझ गए इस बात को? कोई क्वेरी तो नहीं किसी Yes, की? sir. पक्का? चलिए चटपट इसको लिख लें। नीचे जानबूझ के लिखा है क्योंकि आपको पता लग जाए कि इक्विलिब्रियम के नीचे रहेगा। आते हैं इस कॉन्सेप्ट के ग्राफ पे चिल्ड्रन। किसान कह रहा है मैं तो मर जाऊंगा 10 रुपए में, सरकार मेरी कुछ मदद करो। सरकार कह रही है तुम बिल्कुल परेशान ना हो, वी आर नॉट हेयर टू ले एग्स। हम एक ऐसा प्राइस फिक्स करेंगे जिसके नीचे अगर किसी ने भी सामान बेचा, वीट बेची, तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा द न्यू प्राइस इज फिक्स्ड एट P1 एंड इट विल बी फिक्स्ड एट ₹14। 14 रुपए से ज्यादा से कम पे अगर आप बेच रहे हैं तो आप जेल जाने के लिए अवश्य रूप से तैयार रहिए। इससे कम पे बेचना किसी को भी अलाउड नहीं होगा चिल्ड्रन। आई रिपीट, इससे कम पे बेचना किसी को भी अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर फिक्स हुआ या नीचे फिक्स हुआ? जो हमने फ्लोर प्राइस फिक्स की है ये इक्विलिब्रियम के ऊपर है या नीचे है बच्चों? आंसर चिल्ड्रन, इट इज बिलो द इक्विलिब्रियम और अबव द इक्विलिब्रियम? जिन लोगों के मुंह में गुठली फंस गई बाकी सोच के बता सकते हैं। इक्विलिब्रियम Above. के ऊपर, यस वेरी गुड। मिनिमम प्राइस एट विच द सेलर्स शुड, कैन नहीं, सेल द आउटपुट। खोपड़े में बात गई। ये कहां पे फिक्स हुआ चिल्ड्रन? इट इज फिक्स्ड वेयर? above the equilibrium or below the equilibrium? Children, Above. above. Very good. And this is called as floor price. समझ में आई बात चिल्ड्रन? समझ में आ गई बात? Yes, sir. कोई क्वेरी तो नहीं? चलिए तो मार्क करिए, सब लोग मार्क कर लें झटपट फास्ट चिल्ड्रन। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट हैं सब, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों आपने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा। सिर्फ इसलिए पढ़ा चिल्ड्रन ताकि आपको ये फिनोमेना समझ में आ जाए। बी क्विक, बी क्विक। इजी चिल्ड्रन? चिल्ड्रन इजी? फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस समझ गए? चलिए तो ये बातें सबको समझ में आ गई भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी की नहीं होनी चाहिए। आते हैं अपने पीपीटी मोड को एक्टिवेट करते हुए चिल्ड्रन। चलिए सो प्राइस सीलिंग एंड रेस्टिंग आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब भी कोई चीज बाजार में बहुत महंगे दाम पे बिकती है, सरकार नहीं चाहती गरीब लोग मरे, तो एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है इक्विलिब्रियम के ऊपर, जिसको सीलिंग बोलते हैं। और ये फिक्स होती है इक्विलिब्रियम के नीचे कि अगर इससे ज्यादा आपने बेचा तो हम आपको जेल में डाल देंगे। ओके चलो, प्राइस कंट्रोल एंड रेशनिंग इसी को बोलते हैं, ताकि कंज्यूमर्स की जो फेटर्निटी है, जो सोसाइटी है, उसको जरा भी नुकसान ना झेलना पड़े। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चलन? ये ऑलरेडी आप ग्राफ पढ़ चुके हैं तो इसलिए इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है चलन। याद रखिएगा हमेशा जो सीलिंग होगा वो घर में ऊपर होता है, बट प्राइस के केस में वो नीचे होगा, कि ये मैक्सिमम प्राइस है इसलिए आप इससे ज्यादा पे नहीं बेच सकते। तो सीलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर बेचे तो जेल में डाल देंगे। और फिक्स होगा हमेशा ये इक्विलिब्रियम के नीचे।
क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत अथॉरिटेटिव टाइप का है, बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है, डिक्टेटरशिप टाइप का है। समझ गए इस बात को बच्चों? इस बात को समझ गए? एंटी गुठली समझ गए सब लोग? गुठली वाले नहीं समझ पाएंगे, जिनके मुंह में गुठली बस गई है। समझ गए भाई? यस सर। चलिए, एक ही दो लोग बोल रहे हैं, बाकी चुप बैठे हुए हैं, लगता है गर्मी लग गई है। चलिए, सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं चिल्ड्रन? अगर गवर्नमेंट ये काम ना करे, प्राइस फिक्स ना करे, तो एकदम मौके पे चौका छक्का लोग लगाते रहेंगे। लोग ढेर सारा कमोडिटी अपने गोडाउन में खरीद के होर्डिंग करेंगे, शॉर्टेज क्रिएट करेंगे आर्टिफिशियली, ब्लैक मार्केट डेवलप होगा, जिससे सेलर्स का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये काफी चीजें इंटरकनेक्टेड है बच्चों, बोर्ड में आपसे पूछी जा सकती हैं कि ब्लैक मार्केट अवॉइड करने के लिए कौन सी प्राइस फिक्स की जाए, सेलर्स का ह्यूज प्रॉफिट रोकने के लिए कौन सी प्राइस फिक्स की जाए, रेशनिंग करने के लिए, एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करने के लिए कौन सी प्राइस फिक्स की जाए, होर्डिंग बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए कौन सी प्राइस फिक्स की जाए। तो क्वेश्चन अलग अलग होंगे, सबका आंसर होगा इक्विलिब्रियम के नीचे एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दी जाए, जिसको हम सीलिंग प्राइस बोलेंगे। तो ये बातें याद रखनी है, सबको लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है बच्चों, इसको लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि रिवाइज करते टाइम ये बातें अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी पड़ी होंगी तो आप एमसीक्यू में कभी जीवन में गलती नहीं करेंगे इकोनॉमिक्स में, और नहीं तो निपट जाएंगे। चलिए, सो ऐसा होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के केस में चिल्ड्रन। इतनी खेती हो गई, प्लेंटी ऑफ पैराडॉक्स हो रहा है, ढेर सारा आउटपुट हो गया। फार्मर कह रहा है मेरा 8 रुपए 10 रुपए किलो तो आउटपुट का कॉस्ट आ रहा है, 15 रुपए से नीचे मिलेगा मैं तो मर जाऊंगा, क्या खाऊंगा, मेरे को अपनी उधारी भी सो कॉल्ड मार्केट में चुकानी है। बट इतना ज्यादा आउटपुट है कि कुछ लोग तो 11 और 12 रुपए में बेचने को तैयार हो गए हैं। अब फार्मर्स कल को मरेंगे, तो फार्मर्स ने गवर्नमेंट से गुहार लगाई, भैया हमको सेव करो। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, रेजोल्यूशन पास करते हैं, परेशान ना हो, बाजार में साहूकार 11 दे रहा है ना, 15 में हमको बेच दो। तो गवर्नमेंट ने इक्विलिब्रियम 11 रुपए था बाजार में, 15 में खरीदने को रेडी हो गई गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमने जो प्राइस फिक्स की बच्चों, ये मिनिमम प्राइस है, इससे कम में अगर आपसे कोई भी सामान खरीदता है तो आप मत बेचिए, आप हमारे पास आइए, हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वील बाय दिस। तो मिनिमम प्राइस सरकार ने इतनी बना दी भाई, इससे कम पे नहीं खरीदना है। और अगर आपका सामान मार्केट में इससे कम में बिक रहा है, डोंट सेल इन द मार्केट, हमें आके बेचो। तो ये फुल प्राइस है बच्चों, फ्लोर प्राइस, और ये हमेशा सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम के ऊपर ही रहेगी। मिनिमम इसलिए बोलना है क्योंकि इससे कम अगर बिक रहा है तो मत बेचिए, हमको बेच दीजिए अपने पास लाकर। समझ में आ गई बच्चों बातें? बातें समझ में आ गई बच्चों? लगता है सो Yes, sir. चलिए, यस सर। तो फ्लोर प्राइस क्यों बोल रहे हैं? मिनिमम हम इस पे तो आपसे खरीद ही लेंगे, और इसको फिक्स करना है हमेशा इक्विलिब्रियम के ऊपर, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस इज अ लॉस सफरिंग प्राइस। उस प्राइस पे बेचने पे बेचारा किसान मर जाएगा चिल्ड्रन। ओके, तो लोग बफर स्टॉक मेंटेन नहीं करेंगे और फूड ग्रेन दूसरी जगहों से ले आएंगे जहां पे उनको सस्ता मिल रहा है। बट गवर्नमेंट अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर कर रही है पंजाब में, तो पंजाब के सारे किसान तो भाई गवर्नमेंट को ही बेचेंगे, और गवर्नमेंट इसको उन स्टेट्स को आगे बेचेगी जहां पे फसल खराब हो गई है, जहां पे खेती का प्रॉब्लम आ गया है, तो वहां पे दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस पंजाब गवर्नमेंट से 15 रुपए में खरीद लेंगे। समझे बच्चों बात को? एनी क्वेरीज ऑन दिस? No, sir. चलिए, ये बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया बच्चों, बहुत एमसीक्यूज आते हैं, मैं कराऊंगा आपको प्रैक्टिस, परेशान मत होइए। अभी हमारा चैट जीपीटी कुछ दिन से सो रहा है, उसको मैंने रेस्ट पे 1 महीने से डाला हुआ है, चालू हो जाएगा वो 2 दिन के बाद। तो मैं आपको बहुत एमसीक्यूज कराऊंगा इस तरह के, ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमेशा फिक्स होगी इक्विलिब्रियम के ऊपर, और मैक्सिमम कंट्रोल प्राइस फिक्स होगी हमेशा इक्विलिब्रियम के नीचे। मिनिमम प्राइस फिक्स की जाती है गरीब सो कॉल्ड किसानों को, सेलर्स को बचाने के लिए, और मैक्सिमम कंट्रोल प्राइस फिक्स की जाती है कस्टमर्स को, बायर्स को बचाने के लिए। इसे फ्लोर प्राइस भी बोलते हैं क्योंकि मिनिमम है, इसे सीलिंग भी बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम है। समझ गए सब लोग बच्चों? चिल्ड्रन अंडरस्टूड? यस सर। चलिए, तो इसी के साथ आपका खत्म होता है मार्केट Yes, इक्विलिब्रियम sir. का कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन।